कभी सोचा है कि एक देश को असल में क्या चीज परिभाषित करती है? हमारे भारतीय संविधान के पहले ही अनुच्छेद में बस एक छोटे से वाक्य में इस पूरे सवाल का जवाब छिपा है। जी हाँ, ये एक वाक्य ही भारत की पूरी नींव है। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली वाक्य के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये है वो वाक्य, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? पर यकीन मानिए इसका हर एक शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया है और इसके गहरे मतलब हैं। आइए एक एक करके इसके हिस्सों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले कुछ शब्दों से। इंडिया यानी भारत। अब सवाल ये है कि आखिर एक ही देश के दो दो नाम क्यों? इसका जवाब हमें संविधान सभा की उन बहसों में मिलता है जहां हमारे देश की तकदीर लिखी जा रही थी। देखिए, संविधान सभा में इस पर क्या जबरदस्त बहस हुई थी। एक तरफ कुछ लोग थे जो कहते थे कि इंडिया नाम हमें आधुनिक दुनिया से जोड़ता है, ये हमारी इंटरनेशनल पहचान है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का मानना था कि भारत नाम हमारी हजारों साल पुरानी विरासत, हमारे भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। तो ये सिर्फ दो नामों की लड़ाई नहीं थी, ये एक नए राष्ट्र की पहचान की लड़ाई थी, परंपरा और आधुनिकता के बीच। इस बड़ी दुविधा को सुलझाने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के उदाहरणों पर नजर डाली। एच.वी. कामत ने आयरलैंड का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण सामने रखा। जब आयरलैंड आजाद हुआ तो उन्होंने अपने संविधान में लिखा, राज्य का नाम आयरे है या अंग्रेजी भाषा में आयरलैंड। इससे एक बढ़िया रास्ता मिला कि एक देश अपनी पारंपरिक और आधुनिक दोनों पहचानों को एक साथ गर्व से अपना सकता है। और बस यहीं से समाधान निकला। इंडिया यानी भारत सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शानदार सोच थी। ये फैसला आधुनिक, पूरी दुनिया में जाने जाने वाले इंडिया और हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ों वाले भारत दोनों को पूरा सम्मान देता है। ये भारत की विविधता में एकता वाली भावना का सबसे अच्छा प्रतीक है। अच्छा, अब अनुच्छेद 1 के अगले हिस्से पर आते हैं। राज्यों का एक संघ होगा। ये शब्द भी सुनने में बड़े आसान लगते हैं, पर इनका असली मतलब क्या है? क्या भारत बस कुछ राज्यों का एक ग्रुप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था। राज्यों का महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत एक ऐसा परिवार है जो कभी टूट नहीं सकता। ये अमेरिका जैसा नहीं है जहाँ सारे राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे। भारत में कोई भी राज्य इस संघ को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता। और इस विचार पर सबसे मजबूत मुहर लगाई थी खुद संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का नतीजा नहीं है और इसीलिए किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक ऐसा कदम था जिसने भारत की एकता को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो इसे ऐसे समझिए कि हमारा भारतीय संघ दो मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, ये राज्यों के बीच कोई अग्रीमेंट नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य के पास इसे छोड़कर जाने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक पजल की तरह है जिसके सारे टुकड़े हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए हैं और मिलकर एक अटूट भारत बनाते हैं। तो हमने देश का नाम समझ लिया और ये भी समझ लिया कि ये एक अटूट संघ है। पर सवाल ये है कि इस संघ में, मतलब भारत के क्षेत्र में, आखिर आता क्या क्या है? अनुच्छेद 1 का आखिरी हिस्सा हमें यही बताता है। हमारा संविधान भारत के क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटता है। 1, सभी राज्यों के इलाके। 2, हमारे केंद्र शासित प्रदेश। और 3, कोई भी ऐसा इलाका जिसे भविष्य में भारत अपने अधिकार में ले सकता है। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये भारत को भविष्य में बदलने और बढ़ने की एक गजब की क्षमता देता है। और यही लचीलापन हमारी संसद को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। राज्यों को फिर से बनाने की, उनकी सीमाओं को बदलने की शक्ति। इसे आसान भाषा में कहें तो संघ अविनाशी है, लेकिन राज्य नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत देश तो हमेशा एक रहेगा, पर देश के अंदर राज्यों की सीमाएं, उनके नाम जरूरत के हिसाब से बदले जा सकते हैं। और हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। देखिए ना, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया गया। फिर 1975 में सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना और हाल ही में 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया।
ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि भारत का नक्शा कभी स्थिर नहीं रहा, यह हमेशा देश की जरूरतों के हिसाब से बदलता आया है। ये शक्ति भारत को एक मजबूत पेड़ की तरह बनाती है, जिसकी जड़ें यानी देश की एकता बहुत गहरी हैं, लेकिन उसकी टहनियां यानी राज्य समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से बढ़ सकती हैं, ढल सकती हैं। ये राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विकास के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। तो अब सवाल ये उठता है कि एकता और लचीलेपन की ये जो 75 साल पुरानी नींव है, वो आने वाले कल के भारत को कैसे आकार देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। और आखिर में हम वापस उसी एक शक्तिशाली वाक्य पर लौटते हैं, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये सिर्फ कानून